नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति यानी सुबह की यहाँ पर मौजूदा स्थिति के साथ यहाँ पर शुरुआत करें, यानी इस समय देश के कौन से राज्यों पर किस तरीके से हलचलें हो रही हैं, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ पर देख सकते हैं इस समय की मौजूदा स्थिति, जहाँ कई इलाकों पर इस समय बादलों की आवाजाही देखी जा रही है, चाहे पंजाब का इलाका हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, यहाँ पर इस समय बादलों की आवाजाही लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के भी इलाकों पर बादल हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा रही है और इसी के साथ ही कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर लो प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पर जबरदस्त बादल उमड़ घुमड़ रहे। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ के भी इलाकों पर बादल है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर भी काफी जबरदस्त बादल दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के भी इलाकों पर काफी जोरदार बादल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के तमाम इलाकों पर बादलों की आवाजाही है, चाहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर असम, मेघालय का इलाका हो, यहाँ पर काफी इंटेंस बादल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र के भी इलाकों पर सुबह सुबह की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी खासी बनी हुई है। काफी इंटेंस बादल कई इलाकों पर बने हुए हैं। गुजरात के भी इलाकों पर बादल हैं। वहीं तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके की यहाँ पर चीजें रहेंगी, कहाँ पर किस तरीके से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा और क्या क्या यहाँ पर पूरे देश में बारिश का माहौल रहेगा, तो आइए इसकी रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के कई इलाकों पर आज जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के जम्मू कश्मीर के इलाके हो, हिमाचल प्रदेश के इलाके हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो। यहाँ पर आज रुक रुक कर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भी कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी आज यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कुछ इलाकों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी जबरदस्त बारिश का माहौल रहेगा। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र, जिसके वजह से पूरे छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उड़ीसा की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं गुजरात के साथ साथ मुंबई और महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ पश्चिम जो घाट के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस लो प्रेशर एरिया की वजह से छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका, जहां पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी होगी। वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी होगी। उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी होगी। अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों पर जल भराव वाली स्थिति, यानी यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन अचानक से यहाँ पर हो सकता है। यानी यहाँ पर जगह जगह जल भराव वाली स्थिति उत्तर भारत में हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें,
मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर व्यापक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वी भारत के कई इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम, इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर अच्छी बरसात रहेगी। वही महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी घाट के इलाके रहेंगे, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। और 10 तारीख आते आते उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। और गुजरात के साथ साथ मुंबई के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी यहाँ पर मानसून की बारिश देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 11 तारीख आते आते उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश बनी रहेगी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुजरात में बारिश रहेगी। मुंबई में झमाझम बारिश रहेगा। और इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट के भी इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं 12 तारीख आते आते उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर मॉडरेट शावर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक रहकर बारिश की एक्टिविटी, नेपाल से लेकर पूरे जो भूटान का इलाका है, सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रफ्तार पकड़ती हुई देखी जाएगी। और कई इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। हालांकि मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर बरसात रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश का यहाँ पर दूसरा वेव देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आप सभी को हम लगातार बताते हुए आ रहे हैं कि उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जहां ड्राई वेदर बना हुआ है, वहां 12 तारीख से जो है एक नया यहाँ पर कंडीशन शुरू होगी, नया दौर शुरू होगा। और कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश का दौर। पूरे नेपाल, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर तक रह रहकर बारिश रहेगी। 14 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी, नेपाल से लेकर भूटान, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर तक रह रहकर भारी बारिश का यहाँ पर दौर देखने को मिलेगा। गुजरात, मुंबई में झमाझम बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पश्चिमी घाट पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। पूरे हिमालय रीजन के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। और 15 और 16 तारीख को भी उत्तर भारत में कोई कमी दिखाई नहीं देगा। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। पूरे हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। गुजरात से लेकर मुंबई और पूरे ये जो पश्चिमी घाट के इलाके रहेंगे, यहाँ पर भी बारिश रहेगा। लेकिन उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा। मानसून यहाँ पर सक्रिय रहेगा। और इसी के साथ साथ 16 तारीख आते आते उत्तर भारत में जोरदार बारिश का क्रम जारी रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान, मुंबई और महाराष्ट्र के भी इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश रहेगा। पश्चिमी घाट के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश रहेगा। दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगा। अचानक से यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं काफी अच्छा खासा मौसम अगले
10 दिनों के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी, जहाँ पर बारिश की कमी अभी बनी हुई है वहां पर भी अच्छी खासी यहाँ पर मानसून की बारिश दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है समय है, क्योंकि उत्तर भारत के इलाकों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। और उसके बाद 12 तारीख के बाद से एक नए वेव के आने की वजह से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे और दक्षिण भारत के भी इलाकों पर यह बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल दोस्तों स्काईमेट मौसम स्टेशन पर अभी के लिए इतना ही। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, तमाम जानकारी आप सभी को हम देते रहेंगे। धन्यवाद।